हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी अकाउंट्स ऑफिशियल। ये है एनपीओ का लेक्चर 5th और इसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमेबल। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये कॉमन सेंस की तरह पढ़ लेते हैं कि कंज्यूमेबल गुड्स होते क्या हैं। कंज्यूमेबल गुड्स यानी कि जो गुड्स कंज्यूम हो सके। इसके साथ साथ और क्या क्या फीचर्स है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और ऑल्सो द पेमेंट मेड फॉर इट, यानी कि इसके लिए जो पेमेंट की गई है वो किधर आएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में। उसको हम कहते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, फूड स्टफ, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज, स्टेशनरी एक्सेट्रा। इससे रिलेटेड जो बैलेंसेज है वो किधर किधर आते हैं। ओपनिंग बैलेंस इसका ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में आता है। पेमेंट किधर आती है, जो हमने इससे रिलेटेड पेमेंट की है वो किधर आएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में। एक्सपेंडिचर यानी कि इसको एक्वायर करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए जो हमारा खर्चा लगा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, वो कहाँ आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, यानी कि जो हमने गुड्स कंज्यूम की है उसकी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि आपके पास स्टार्टिंग में 100 यूनिट्स थी और आखिरी में भी 100 यूनिट्स है, तो आपने कितनी गुड्स कंज्यूम की, तो आप बोलेंगे कि 0 गुड्स कंज्यूम हुई है, क्योंकि पहले भी 100 थी और अभी भी 100 है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपके पास पहले 100 यूनिट्स थी, आपने 90 परचेज की और आपके पास एंड ऑफ द ईयर में 100 यूनिट्स थी, तो आपने कितनी यूज़ की, आप कहेंगे कि 90, क्योंकि पहले 100 थी, आपने 90 परचेज की तो 190 होगी, लेकिन आखिरी में 100 बची हुई थी, तो यानी आपने 90 यूज़ किया 190 में से। तो ये आपने कैसे निकाला, ओपनिंग बैलेंस यानी कि 100 रुपीज़ प्लस परचेजेस यानी कि 90 रुपीज़, 190 माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 100 रुपीज़, 190 माइनस 100 यानी कि 90। तो ये थी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। इसके अंदर हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं बस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके अंदर जो हम परचेजेस इंक्लूड कर रहे हैं, कौन सी परचेजेस आएगी, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस दोनों आएंगी। बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो परचेजेस है वो करंट ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए, कभी भी प्रीवियस ईयर या फिर फ्यूचर ईयर के लिए जो हमने परचेज किया वो नहीं आएगी। इसके आगे हम देख लेते हैं डीलिंग्स विथ सप्लायर्स, यानी कि जो सप्लायर हैं कंज्यूमेबल गुड्स के, उनके साथ हमारी डीलिंग्स क्या क्या होती है। या तो हमने उनको कैश में पेमेंट कर दी तो वो कैश परचेजेस में आ जाएगा, अगर पेमेंट पेंडिंग है तो हम उनको कहेंगे क्रेडिटर्स, अगर हमने उनको एडवांस में पेमेंट कर दिया तो हम उसको कहेंगे एडवांस टू सप्लायर्स। क्रेडिटर्स को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं और एडवांस टू सप्लायर को हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड। अब इनके भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकते हैं और इसका भी क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स का मतलब है कि साल के शुरुआत में आपके कितने क्रेडिटर्स हैं। अब आपने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया और आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स कैसे हो सकते हैं, पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं, ये मतलब पिछले साल की क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने इस साल की है, तो ये इस साल का खर्चा तो नहीं है, ये तो पिछले साल का खर्चा है, तो ये करंट ईयर से रिलेट नहीं करता है। अगर ये करंट ईयर से रिलेट नहीं करता तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा भी नहीं सकते, इसीलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। क्रेडिटर्स फॉर प्रीवियस ईयर एंड नॉट करंट ईयर, ये क्रेडिटर्स है पिछले साल के, करंट साल के बिल्कुल भी नहीं। हैंस डिडक्टेड फ्रॉम पेमेंट मेड, यानी कि जो हमने पेमेंट की है इससे हम इसको माइनस कर देंगे। एजम्पशन हम क्या लेते हैं, पेमेंट इज मेड टू देम इन करंट ईयर। हम एजम्पशन क्या लेते हैं कि जो हमने पेमेंट मेड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड से उठाया है उसमें ये पेमेंट हमने की है, यानी कि इस साल हमने पिछले साल के क्रेडिटर्स की पेमेंट की है। इसके बाद हम देखेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लोजिंग क्रेडिटर्स यानी कि क्रेडिटर्स फॉर करंट ईयर, यानी करंट ईयर में कितने क्रेडिटर्स हैं हमारे, ये करंट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें नहीं बताता, इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। पेमेंट इन एडवांस के अंदर हम देखेंगे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस यानी कि पिछले साल जो हमें एडवांस मिला था वो करंट ईयर के लिए मिला होगा, तो करंट ईयर से रिलेटेड है तो हम इसको ऐड कर देंगे। एडवांस गिवन इन प्रीवियस ईयर इज फॉर
करंट ईयर, यानी कि एडवांस जो पिछले साल में मिला था वो करंट ईयर के लिए मिला था, तो हम इसको क्या करेंगे, एडेड टू द पेमेंट मेड। क्लोजिंग एडवांस जो है, एडवांस गिवन दिस ईयर, यानी कि इस साल जो हमने एडवांस दिया है, इज फॉर नेक्स्ट ईयर, ये अगले सालों के लिए होगा, एंड नॉट फॉर करंट ईयर, यानी कि इस साल के लिए नहीं होगा। हेंस डिडक्टेड फ्रॉम पेमेंट मेड, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। इसके बाद एक मेजर डिस्कशन जो बाकी रह जाता है वो है परचेजेस वर्सेस पेमेंट। इसके अंदर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। हम हमेशा परचेजेस को ऐड करते हैं, कहाँ पर, इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने फॉर्मूला सीखा है इसके अंदर हम सिर्फ परचेजेस को ऐड करते हैं, ना कि पेमेंट मेड को। यानी कि हम परचेजेस मीन्स गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि परचेजेस का मतलब है जो हमने गुड्स इस साल परचेज किए हैं, वेदर कैश और क्रेडिट, यानी कि चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, अगर वो हमने इस साल परचेज किए हैं तो वो परचेज के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। बट पेमेंट इज कैश पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट है वो एक कैश पेमेंट है, विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करता है पेमेंट टू प्रीवियस ईयर क्रेडिटर्स, जिसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्रेडिटर्स यानी पिछले साल के क्रेडिटर्स, एंड एडवांस ऑफ करंट ईयर यानी और करंट ईयर का एडवांस। अब प्रीवियस ईयर क्रेडिटर्स की पेमेंट जो हमने की है वो पिछले साल के लिए है, करंट ईयर के लिए नहीं है, लेकिन पेमेंट के अंदर वो भी आती है, तो हमें तो सिर्फ करंट ईयर का चाहिए और परचेज के अंदर सिर्फ करंट ईयर का आता है, इसलिए हम हमेशा करंट ईयर के प्रेफर करते हैं, यानी कि परचेजेस को प्रेफर करते हैं, ना कि पेमेंट को। अगर हमें परचेजेस दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हमें परचेजेस नहीं दिया हुआ है यानी कि पेमेंट दी हुई है तो हम क्या करेंगे, पेमेंट से पहले परचेजेस फाइंड आउट करेंगे। इसके एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। वी ऐड परचेजेस टू फाइंड द कोस्ट, यानी कि हम परचेजेस को कोस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, परचेजेस को ऐड करते हैं। इफ पेमेंट मेड इज गिवन देन वी हैव टू फर्स्ट फाइंड परचेजेस देन ऐड इट टू फाइंड द कोस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, यानी कि अगर हमें पेमेंट मेड दी हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले परचेजेस निकालेंगे, फिर उसको उस फॉर्मूले में पुट करके कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकालेंगे। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि हम दो अकाउंट्स प्रिपेयर कर ले। दो अकाउंट्स कौन से होंगे, क्रेडिटर्स फॉर जो भी गुड्स कंज्यूम है उसकी अकाउंट, और स्टॉक ऑफ जो भी गुड्स कंज्यूम है उसका अकाउंट, यानी कि एक अकाउंट क्रेडिटर्स का, एक अकाउंट स्टॉक का। जो क्रेडिटर्स का अकाउंट है उससे हमें क्या पता चलता है, परचेजेस, और वी कैन से क्रेडिट परचेजेस। और जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है उससे हमें पता क्या चलता है, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि जो अमाउंट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमेबल है वो हमें इस अकाउंट से पता चलता है। इसका अगर हम फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। एडवांस एक असेट है तो उसको डेबिट, और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो इसको क्रेडिट, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो रिवर्स हो जाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। इसके अंदर जो पेमेंट हमने मेड की है, यानी कि पेमेंट जो हमने पे की है वो आएगी, क्रेडिटर्स को हमने जो इस साल पेमेंट की है वो आएगी। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। ये हमें क्या बताता है, जो हमने एक्चुअल परचेजेस की है इस साल, जो हमने परचेजेस किया, क्रेडिट परचेजेस जो की है उसको हम स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। स्टॉक अकाउंट में फिर क्या होता है, बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि एक असेट है तो उसका डेबिट बैलेंस है। उसके बाद जो क्रेडिट परचेजेस है वो ऐड कर दी, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसके अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम जो हमें ऑलरेडी गिवन होगा उसको पुट कर देंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या हमें बताएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो हमारी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स है वो आएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बहुत सिंपल सा लिया है। इसके अंदर में क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग, और स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग, और हमें एडजस्टमेंट में बताया हुआ है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 1,50,000। अब आप इसके अंदर क्रेडिटर्स को ऐड या लेस करने मत लग जाना, क्योंकि हमें इसके अंदर परचेज दिया हुआ है ना कि पेमेंट मेड, हमें दिया हुआ है परचेजेस, यानी कि स्टेशनरी परचेज हमें पहले से ही बता रखा है कि हमने इतनी स्टेशनरी परचेज की है। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे,
परचेजेज जो हमें पहले से गिवन है वो है 1,50,000, उसको लिख देंगे। फिर ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे 40,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे 58,000। जो बैलेंस बच गया वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। सेकंड एग्जांपल थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो ये बहुत ईजी। इसके अंदर भी हमें 3 बैलेंस की गिवन है। स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग, क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, एडवांस टू सप्लायर का ओपनिंग और क्लोजिंग, और जो हमने पेमेंट हमने दी है सप्लायर को उसका बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000। और एक एडिशनल एडजस्टमेंट दी हुई है, कैश परचेज हमें बोल रहा है कि 10% ऑफ टोटल परचेज है, यानी कि जो हमने टोटल परचेज किया उसका 10% क्या है, कैश परचेज। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट मेथड फॉलो करेंगे। जो पहला मेथड है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट मेथड, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं अकाउंट मेथड। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे पेमेंट मेड टू सप्लायर। जो पेमेंट हमने दी है सप्लायर को वो कितनी है, 1,20,000। उसके बाद जो मैंने आपको सारी ट्रीटमेंट बताए, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस टू सप्लायर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग एडवांस टू सप्लायर, ये सारा को ऐड लेस कर देंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स जो है वो पिछले साल के क्रेडिटर्स है जिनकी पेमेंट हमने इस साल की है तो हमने उनको लेस कर दिया। क्लोजिंग क्रेडिटर्स इस साल की लाइबिलिटी है तो हमने इसको ऐड कर दिया। ओपनिंग एडवांस हमें पिछले साल इस साल के लिए मिले थे तो हमने इसको ऐड कर दिया। क्लोजिंग एडवांस हमने इस साल पे किया लेकिन अगले सालों के लिए तो हमने इसको लेस कर दिया। तो फाइनली हमारा बैलेंस जो निकला वो क्या है, क्रेडिट परचेजेस। उसके बाद हमारे क्रेडिट परचेजेस तो निकल गए लेकिन हमें कैश परचेजेस भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड के अंदर परचेजेस कौन सी आती है, क्रेडिट एज वेल एज कैश। इसको हम छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे तो हमारा सारी कैलकुलेशन करने के बाद कितना है, कैश परचेजेस 12,400। टोटल परचेज हमने निकाल लिए। क्रेडिट परचेज कितनी थी, 1,11,600 प्लस क्रेडिट कैश की जो हमारी परचेजेस थी वो कितनी थी, 12,400। इन दोनों को ऐड करने पे हमें पता चला कि टोटल परचेज कितनी थी, 1,24,000। हमने अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना के कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड यानी कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड की हेडिंग डाल के परचेजेस लिखा 1,24,000। ओपनिंग स्टॉक लिखा, जो ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस था 2,200, लेस कर दी क्लोजिंग स्टॉक 5,800। फिर जो हमारा बैलेंस बचा वो क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा। सबसे पहले हमने बनाया इसके अंदर क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। इससे हमें क्या पता चलेगा, क्रेडिटर्स यानी कि क्रेडिट परचेजेस पता चलेगी। बैलेंस ट्रांसफर किया, डेबिट साइड एडवांस, क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद डेबिट साइड में आया टू बैंक अकाउंट, यानी कि क्रेडिटर्स को हमने जो पेमेंट की है, पेमेंट में 1,20,000 बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, यानी कि जो हमने परचेजेस किए इस साल क्रेडिट में वो है 1,11,600। अगर आप ध्यान दे तो पिछले बार भी यही हमारी वैल्यू निकली थी और इस बार भी यही वैल्यू निकली है। सेम प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हमें कैश परचेजेस पता चल गए। फिर टोटल परचेजेस हमने इसके अंदर ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसके अंदर अलग अलग हेडिंग्स के अंदर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट के अंदर बैलेंस ट्रांसफर किया, असेट है इसलिए डेबिट साइड। उसके बाद क्रेडिट परचेजेस जो हमने इस साल किए हैं, डेबिट कैश परचेजेस, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट भी एक कैश की समरी होती है इसलिए हमने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट डाला इधर। क्रेडिट साइड ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये तो बैलेंसिंग फिगर है, और जो क्लोजिंग बैलेंस हमें पहले से गिवन था वो हमने लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में कितना अमाउंट आएगा, 1,20,400। और अगर पीछे वाले में देखें तो कितना आया था, 1,20,400, यानी कि दोनों से आंसर सेम आ। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फॉर्मूला हमने पहले सीखा था, सबसे पहले सीखा था कि ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, वो इधर से ही डिराइव हुआ है। आप अगर देखें तो ओपनिंग बैलेंस है ये प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या निकला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बैलेंस ट्रांसफर होगा वो।
आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। Thanks for watching. That's all for today. If you like the video, please do subscribe the channel and like the video.